Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो हमारी निजी जिंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और वो विषय है आज की परिस्थितियों में या हमारे रोज़मर्रा की जो जिंदगी है उसमें हमें सबसे ज़्यादा कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है कि यहाँ तक कि हमें झकझोर के रख देता है। और ऐसे ही ज्वलंत विषय के ऊपर जो हमारी निजी जिंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हर एक के लिए निजी रूप से या सार्वजनिक जीवन में भी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो आइए आज हम इसको समझते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। और वो है जब हमें हमारे जीवन में बाह्य परिस्थितियों की वजह से या किसी भी कारणवश निजी वश भी हमें किसी भी प्रकार का दुख मिलता है, अशांति होती है, तो हमारा मन सबसे ज्यादा विचलित होता है। आज हम इसी विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। कोई अपना यदि जब कोई दुख दे या किसी भी प्रकार की परिस्थिति से जब हमें कोई दुख मिले तो हमारा मन जो इतना अशांत और अस्थिर हो जाता है, जब हम किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उस परिस्थिति में हम किस प्रकार से अपने आप को शांत और स्थिर कर सकते हैं, हमारे मन को शांत रख सकते हैं। हमने आपसे पहले भी वायदा किया था कि हम ऐसा कोई वीडियो या किसी भी प्रकार का कोई भी हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसा कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं करेंगे जो हमारे निजी जीवन से या प्रैक्टिकल लाइफ से संबंधित नहीं हो। तो हम इसी वीडियो में भी प्रैक्टिकल जीवन के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल परिस्थितियों की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जब हम इस विषय की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा सबसे पहले जब हमारे सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति आती है तो हमारा मन हमें अपने आप से पूछना होगा कि उसका आखिर कारण क्या है। तो कारण की यदि अपन गहराई में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें से मुख्य रूप से जो कारण मिलता है वो हमारे हो सकता है कि इंद्रियों की तृष्णा हो या किसी भी कारणवश, चाहे वो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या, कोई भी कारण हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि हमारा व्यवसायिक जीवन में किसी भी प्रकार का लाभ, हानि या उसमें किसी प्रकार का धोखा या किसी प्रकार का कुछ भी हो सकता है। तो ये अनेक कारणों के अलावा हो सकता है कई बार हमें किसी प्रकार की जानकारी के अभाव में भी दुख का सामना करना पड़े कि हम उससे दुखी हो जाएं, उसका समाधान नहीं मिलने के। तो इन सब के समाधान के साथ साथ जो सबसे मुख्य कारण है दुखी होने का, क्योंकि हमने देखा कि जीवन में आउटर जो परिस्थितियां हैं वो सबके लिए समान होती है। जैसे कि हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि जब किसी भी स्थान पे किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठी होती है, आपने देखा होगा कि क्या वहां जो परिस्थिति एक ही प्रकार की दो आपके जो साधन थे उनमें जो एक्सीडेंट हुआ है और वहां का जो वातावरण और जो घटना है, चाहे वो घायलों की संख्या की बात हो या बाकी परिस्थितियों, सबके सामने एक समान होती है। लेकिन क्या वहां उपस्थित सैकड़ों की संख्या में हर व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाले विचार समान होते हैं? या इसी परिस्थिति को हम यूं समझ सकते हैं, यदि कोई बच्चा जिसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटलाइज कराने के लिए या हॉस्पिटल दिखाते हैं जब एक्सीडेंट की कंडीशन होती है या किसी और भी कारण से बहुत भयंकर रूप से इंजर्ड हो और ब्लीडिंग हो रही हो, तो एक तरफ उसके पेरेंट्स या अपने होते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर्स और उनकी टीम होती है। क्या उस समय की मनोस्थिति दोनों तरफ समान होती है जबकि बाह्य परिस्थिति समान होती है? इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में आते हैं। किसी घर में घटने वाली किसी भी प्रकार की घटना हो जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, सुनते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि हर एक का जो विचार है वो अलग अलग होता है। दूसरा, इसको यूं समझ सकते हैं हम कि हमारे जीवन में जब वही घटना हमारे साथ होती है
तो हम उसको डील करने में या उसको फेस करने में सक्षम नहीं होते हैं, जबकि वही परिस्थिति जब किसी दूसरे के साथ होती है तो हम उसको अनेक प्रकार की सांत्वनाएं देते हैं। कोई बात नहीं, समय के साथ ये ऐसा हो जाएगा, अभी थोड़ा सा इसमें हिम्मत रखो, सांत्वना देते हैं। तो वही परिस्थिति हमारे साथ होती है तो हम उसको डील करने में असक्षम होते हैं, जबकि वही परिस्थिति जब सामने किसी दूसरे के साथ हो तो हम उसको सांत्वना देते हैं और हमारे केस में वो हमें सांत्वना देते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास हर एक परिस्थिति को सामना करने की क्षमता या पोटेंशियल जो है वो हर एक के पास होती है, लेकिन इसका कारण ये रहता है कि उस परिस्थिति में हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं, उस परिस्थिति में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस कारण से हम उसका स्थायी समाधान ढूंढने में नहीं सक्षम होते हैं। और जब उसी परिस्थिति से जब हम अपने आप को डिटेच कर लेते हैं, उस परिस्थिति में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो हम उस समय क्या देखते हैं, तो उसका सबसे मेन जो रीजन आता है वो ये होता है कि हम उस परिस्थिति में जब डिटेच की कंडीशन में होते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो हम उस समय हमारा जो एक माइंड की या जो मन की स्थिति होती है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है, समाधान स्वरूप होती है। इसका हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी पावर होती है, हमारे पास जो सबसे बड़ी दो शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, ये काफी पावरफुल होती है। और इनके पास मन का काम जो सिर्फ विचारों को क्रिएट करने का है, चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और बुद्धि उनका विश्लेषण करती है। इसलिए हम कहते हैं कि मन चंचल होता है, मन ऐसा करता है, मन नहीं लगता है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे मन से सोचने दो। जब भी हम सोचने की, समझने की या तार्किक की बात आती है तो हम इंटेलेक्ट या बुद्धि की बात करते हैं। इसका मतलब हमारा मन पावरफुल होता है, लेकिन उस मन को हम किस तरह से उस पावरफुल कंडीशन में रख सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें एक उस परिस्थिति को, हर एक परिस्थिति, जो भी घटना हमारे जीवन में होती है, जो भी बात हमारे साथ होती है, यदि हम उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या उससे डिटेच होके देखते हैं, तो उसमें हमें समाधान स्वरूप होके या समाधान की परिस्थिति नजर आती है। इसको आप यूं समझ सकते हैं। और एक तरफ तो हम ये भी कहते हैं या सुनते हैं कि जितना हम किसी अनुभव से या विपरीत परिस्थितियों से होके निकलते हैं, तो हमारी मानसिक जो स्थिति है या जो मजबूती है वो बढ़ती है। इसका मतलब हम ये भी कहते हैं कि एक जनरली डायलॉग हम सुनते हैं कि बाल हमने धूप में सफेद किए हैं, जो हमारे अनुभव का प्रतीक है। मतलब हमने जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां देखी है और उन सब का हम हमारे जीवन में जो अनुभव करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इसी कारणवश हम उनका समाधान ढूंढ पाते हैं। तो हम एक तरफ ये नहीं कह सकते कि कोई भी परिस्थिति हमें दुखी करती है या हमारे मन को अशांत करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो सिर्फ ये एक ही है कि हम उस परिस्थिति का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं। इस परिस्थिति को या उस परिस्थिति, जो भी घटना हुई है या जो भी बात हुई है, उसका हम विश्लेषण किस प्रकार करते हैं, और उसमें भी जो हमारा खुद के साथ इंटरप्रिटेशन होता है, खुद के साथ जो हमारी बात होती है, और उसमें सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट हमारा रहता है उस समय जो, या हमारे मन की स्थिति का जो सबसे ड्रॉबैक हम कह सकते हैं सोचने का, वो सिर्फ यही रहता है कि हम उस परिस्थिति को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषित करते हैं। इसलिए देखा होगा जब भी हमें ऐसी परिस्थिति में कोई सांत्वना देती है, तो देता है या देती है, तो हम क्या करते हैं जनरली, हम उसको यही कहते हैं आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे पता है। इसका मतलब आपने या हमने उस परिस्थिति को जो अनुभव किया है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, और कुछ ही समय बाद या जैसे भी वो सांत्वना मिलती है या दूसरे लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, या साधारण परिस्थिति में भी हम देखते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, आनंद लीजिए, मौज कीजिए, ये कीजिए। इसका मतलब ये है कि हम हमारी जिंदगी में वर्तमान परिस्थिति में यदि दूसरा हमें ऐसा कुछ भी कह रहा है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं अपने आप को चेक करने की, अपनी इनर यात्रा, जो इनर जर्नी है, उसको कहीं ना कहीं चेक करने की जरूरत है। जैसा आपने देखा होगा, स्वर्ग की कल्पना कौन करता है? स्वर्ग किसको चाहिए? हेवन उसको चाहिए जो अभी वर्तमान में दुखी हो, अशांत हो, या वर्तमान परिस्थितियों से बहुत ही ज्यादा कुंठित हो। वो ऐसा सोचता है कि एक ऐसा स्थान हो जहां में स्वर्ग की कल्पना करते हैं, हेवन की कल्पना करते हैं, जहां हम चारों तरफ खुशहाली खुशहाली हो। और लेकिन जो ऑलरेडी पहले से खुशी है, शांत हो, और उसको हर समय आनंद का अनुभव होता हो,
और हर परिस्थिति में वो आनंद को अनुभव कर सकता हो, तो क्या वो कभी स्वर्ग की कल्पना करेगा? कतई नहीं। तो इसका मतलब हमें हमारे साथ जो भी घटना घटती है, जो भी परिस्थिति होती है, उसमें सबसे पहले जो हमारा खुद के साथ जो बातचीत चलती है, चाहे वो पास्ट के एक्सपीरियंस हो, उस व्यक्ति से संबंधित या उस घटना से संबंधित, या जो जितना नजदीक होता है उससे किसी भी प्रकार का दुख मिलता है तो हम ज्यादा दुखी होते हैं। जबकि वही परिस्थिति सिंपल सा है, आप इसको यूं ही समझ सकते हैं। आपके जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या कोई भी, जब एक वाइफ हस्बैंड से कुछ कहती है कि आपको मार्केट से ये कुछ लाना है और वो किसी कारण भूल जाते हैं, तो आप उनके साथ क्या वही रिएक्ट करेंगे जब आपने वही चीज आपके पड़ोसी मार्केट जा रहे थे और उनसे कुछ मंगाया था लेकिन वो भी भूल गए? तो क्या ऐसी परिस्थितियों में, दोनों परिस्थितियों में आपका रिएक्शन सेम होता है, जबकि घटना सेम हुई है कि दोनों ही उस परिस्थिति में वो सामान नहीं ला पाए हैं, भूल चुके हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन अलग अलग होता है। इसका मतलब हमारे दुखी या अशांत होने का जो कारण है वो भी उस परिस्थिति में हमारा इन्वॉल्व, हमारा उस परिस्थिति में शामिल होना, और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा उस परिस्थिति में अपने आप के साथ जो बात करने का तरीका है, हमारे जो उसके साथ एक्सपीरियंस है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, वो हमें दुखी बनाती है बजाय उस परिस्थिति के। क्योंकि हमें पता है वो उस परिस्थिति में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि घर के सभी सदस्य या समाज या देश के सब सदस्यों की जो भावना है या उसके प्रति जो विचार है वो कभी भी सेम हो सकते हैं, तो वो कभी भी नहीं हो सकते। तो आपके साथ जो भी घटना घटे या किसी भी प्रकार के दुख की कोई भी परिस्थिति हो, उसको एक पल के लिए हम थोड़ा सा डिटेच होकर यदि देखें कि सपोज कीजिए कि वही मदर जो एक्सीडेंट के बाद अपने बेटे को ले गई, यदि उसी मनोस्थिति में डॉक्टर्स हों, तो क्या उस बच्चे का इलाज होना संभव है? क्या वो जो मदर अनकॉन्शियस या बेहोशी की कंडीशन में बेहोश होकर गिर चुकी है, यदि उसी दृष्टि से उस परिस्थिति को यदि डॉक्टर्स देखें, तो क्या उस बच्चे की जिंदगी बचाई जा सकती है? तो हमें हर परिस्थिति में जो भी हमारे साथ दुख सुख या कैसा भी होता है, उसका हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके, उस परिस्थिति से हमें डिटेच होके, उसमें हमारा खुद के साथ जो इंटरप्रिटेशन होता है, हमारी खुद के साथ जो बातचीत होती है, जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं, उसमें से उनको कैसे हम अपने आप के साथ रिलेट करते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें इनर जर्नी की जरूरत है कि हम अपने मन को कैसे पावरफुल बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, शादी समारोह का कोई भी वक्त होता है तो उस समय आपने देखा होगा घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो शादी जिसकी भी हो रही है, उसकी मदर हो या कोई भी हो, जिनको जनरली किसी प्रकार की बीमारी रहती हो या उनके पैरों में या किसी प्रकार की दर्द होगी, वो चलने में थोड़ा ऐसे महसूस करती है, कुछ भी बैकबोन का जो बैक पेन है वो हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा जनरली जो परिस्थितियां आती है, उसके अलावा जब बच्चे की शादी होती है, उस समय जब शाम के समय जो वातावरण होता है या दिन में जो भी उनका जैसे खुशी का माहौल होता है, और उस समय जब डांस की या जो बाकी लोग जो जब नृत्य या डांस करते हैं, उस समय आपने देखा होगा कि वो मदर भी खुशी खुशी में इतना डांस में इन्वॉल्व हो जाती है कि वो उस पेन को भूल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय वो पेन नहीं हो रहा है या फिजिकल कंडीशन वैसी नहीं है, नहीं, इसका रीजन ये है कि उस समय उसने अपने के साथ सभी परिस्थितियों को इस तरीके से व्यक्त किया है कि वो अपने आप को उस समय खुशी महसूस कर रही है, अपने मन को खुशहाली से या खुशी से या शांति से भरपूर कर रखी है, जिसकी वजह से वो जो बाह्य परिस्थितियां थी, जो शारीरिक परिस्थितियां थी या मानसिक थी या फिजिकल रूप से या सामाजिक रूप से थी, वो इस समय उसके ऊपर हावी नहीं है। इसका मतलब हमें किसी से कोई सांत्वना लेने की या किसी से किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन जो हम जनरली करते हैं कि हमें कोई सांत्वना देते हैं, ये देते हैं, तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ उतना ही काम करती है, सेम उस प्रकार से एक लुब्रिकेंट का काम करती है। लुब्रिकेंट का मतलब उस तरह का वो वातावरण तैयार करती है जो हमें अपने आप के साथ वापस जोड़ने में या अपने आप से बात करने में सहजता महसूस करवाती है। इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है। हमारी खुद की स्ट्रेंथ जो है, हमारा खुद का इंटरप्रिटेशन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं। तो आज के बाद हम जब भी किसी परिस्थिति का एनालिसिस करें, उससे थोड़ा सा डिटेच होके और अपने आप से बात करके अपने इनर जर्नी को थोड़ा सा बढ़ा के, इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे कि हमारे मन को हम खुशहाल कैसे बना सकते हैं, पावरफुल कैसे बना सकते हैं, जिसकी वजह से ये छोटी छोटी परिस्थितियां से हमारा मन विचलित ना हो और एक सुंदर यात्रा हम अपने जीवन की जी सकते हैं। Thank you.